रूसी सदर प्यूटन तीसरी आलमी जंग का आगाज कर चुके हैं। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया कि हमले रोकने के लिए आलमी सतह पर सख्त फौजी और मुआशी दबाव ज़रूरी है। मीडिया को इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने वाज़ेह किया कि यूक्रेन किसी जंग बंदी के बदले अपनी सरजमीन से दस्तबरदार नहीं होगा। ऐसा फैसला मुल्क की खुद मुख्तारी और आवाम को छोड़ने के मुतरादिफ होगा। ज़ेलेंस्की के मुताबिक वक्ती जंग बंदी रूस को दोबारा ताकत हासिल करने का मौका दे सकती है। यूक्रेन अपनी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद जारी रखेगा और बिल आखिर कामयाब होगा। उन्होंने खबरदार किया कि रूस का खतरा सिर्फ यूक्रेन तक महदूद नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। रूस के यूक्रेन में दर्जनों मिसाइल और 300 ड्रोन हमले, तवानाई, रेलवे निज़ाम और रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। यूक्रेन की नेशनल पुलिस के मुताबिक दारुल हुकूमत कीव और नवाही इलाकों में हमलों से एक शख्स हलाक और मुतादिद जख्मी हुए, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सदर ज़ेलेंस्की का मुताबिक तकरीबन 50 मिसाइल फायर किए गए और हमलों का बुनियादी हदफ तवानाई का शोबा था। रिहायशी इमारतों और रेलवे निज़ाम को भी नुकसान पहुंचा है। बरतानिया में बुध से दोहरी शहरियत वालों पर नए कवायद नाफिज होंगे। 25 फरवरी से दोहरी शहरियत के बावजूद बरतानवी पासपोर्ट न होने पर मुल्क में दाखिले से रोका जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दोहरी शहरियत वालों के लिए बरतानिया में दाखिले के लिए वीज़ा, बरतानवी पासपोर्ट या सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। बरतानवी पासपोर्ट न होने पर इलेक्ट्रॉनिक आर्थोराइजेशन या सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट दरकार होगा। ETA के जरिए ख़ानदान के अफराद से मिलने या सयाहत के लिए 6 माह तक बरतानिया में क़याम मुमकिन है। मैक्सिको में फौजी ऑपरेशन के दौरान मुनशियात कार्टेल का सरबराह हलाक हो गया। कार्रवाई के बाद मुल्क भर में पुरतशद्दुद हंगामे फूट पड़े। मुतादिद रियासतों में गाड़ियाँ, नजर आतिश और मुसल्लह अफराद ने शाहराहें बंद कर दी। मैक्सिको की वजारत दिफा के मुताबिक मगरबी रियासत जाल्सको में सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ फायरिंग के तबादले में कार्टेल का सरबराह हलाक हुआ। जाल्सको के गवर्नर की शहरियों को घरों तक महदूद रहने की हिदायत। मैक्सिको में कायम अमरीकी सिफारत खाने ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर पनाह लेने की हिदायत जारी कर दी हैं। अमरीका का मैक्सिको में मनशियात के सरगना की हलाकत पर रद्द-ए-अमल। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मैक्सिको में मनशियात के सरगना की हलाकत बड़ी पेशरफ्त है। मनशियात के सरगना को फौजी ऑपरेशन में मारा गया। ये पेशरफ्त मैक्सिको, अमरीका, लातीनी अमरीका और दुनिया के लिए अहम है। अमरीका को मैक्सिको में तशद्दुद के मनाजिर पर अफसोस और तशवीश है। अमरीका के शुमाल मशरकी इलाके शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में हैं। 5 करोड़ 40 लाख से ज़ायद अफराद के लिए हंगामी अलर्ट जारी कर दिया गया। अमरीका की 6 रियासतों में इस वक्त एमरजेंसी नाफिज है और अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुल्क भर में 11,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख और 15,000 से ज़ायद ताख़ीर का शिकार हैं। सबसे ज़्यादा परवाज़ें जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लागार्डिया एयरपोर्ट पर मनसूख की गई हैं। मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी का शदीद मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र शहर भर के स्कूल बंद रखने का हुक्म। शहर में मुकम्मल सफरी पाबंदी लगा दी गई। रात 9 से दोपहर 12 बजे तक गैर ज़रूरी सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक न्यूयॉर्क सिटी में 18 से 24 इंच जबकि बाज़ इलाकों में 28 इंच तक बर्फबारी का इम्कान है। हुकाम ने शहरियों को घरों में रहने की और हिफाजती हिदायत पर सख्ती से अमल करने की हिदायत भी जारी कर दी है। मज़ीद जानते हैं न्यूयॉर्क में मौजूद हमारे नुमाइंदे जहांगीर लोधी से। जी जहांगीर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है इस वक्त? न्यूयॉर्क सिटी के अंदर मौजूद हूँ और रियासत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, कनेटिकट, पेंसिल्वेनिया की तमाम अतराफ की रियासतें जो हैं इस वक्त शदीद बर्फबारी के तूफान में है। और महकमा मौसमियात का कहना है कि इतवार की शाम को शुरू होने वाली जो बर्फबारी है ये सोमवार की शाम तक जारी रहेगी। और महकमा मौसमियात का कहना है कि ये बर्फबारी जो है 2 से 3 फुट तक बर्फ जो है वो गिरने का इम्कान है। सर्दी की शिद्दत में ख़ासा इजाफा हो गया है। न्यूयॉर्क स्टेट के अंदर मुकम्मल एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। हर किस्म की सफ़र के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है और तमाम एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। गुज़श्ता चंद दिनों पहले एक बर्फानी तूफ़ान आया था, उसकी शिद्दत जो है काफ़ी ज़्यादा थी। उसको मद्देनज़र रखते हुए न्यूयॉर्क सिटी इंतज़ामिया ने यहाँ पर जो है वो ज़्यादा एहतियात से काम लेते हुए एमरजेंसी नाफिज की है और हर किस्म की सफरी जो है ट्रैफिक जो है उसके ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो यहाँ पर सर्दी की शिद्दत के अंदर बहुत शदीद इजाफा हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त बड़ी शदीद बर्फबारी जारी है।